सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन गुरुकुल। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के विषय में बात करेंगे। तो आज के क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जरा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक क्या क्या पढ़े। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा और उसके थ्योरी को समझा, उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री वगैरह एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना सीखा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से भली भांति परिचित हैं कि two angles are said to be complementary angles if their sum is exact 90 degree or if their sum equals to 90 degree। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो आज हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे और नेक्स्ट फिर हम लोग जो है इस टॉपिक को खत्म करने के बाद और इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग चलेंगे असली जंग में। यानी कहने का मतलब कि असली हम लोगों का जो एग्जाम होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बट ये टॉपिक भी हमारा कम इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से ये भी जो है इससे भी क्वेश्चंस 2 या 3 पूछे जाते हैं अक्सर। तो उधर आगे बढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आगे बढ़ने से पहले जो है इसको खत्म करना भी बेहद जरूरी है। इसको भी सीखना और खत्म करना बेहद जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को मैंने चुना। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काफी इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजिंग भी है, तो दोनों ही है। अब उसके क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर बनेंगे आप लोग। और जब वो हो जाएगा तो फिर हम लोग चलेंगे इंजीनियरिंग के फील्ड में अपने इंजीनियरिंग का कला कौशल दिखाने हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में, जहां पे हम लोग बड़े से बड़े बिल्डिंग का, दूर से दूर बिल्डिंग का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कहीं हाइट फाइंड आउट करेंगे और एज द नेम सजेस्ट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग पढ़ने से पहले एक और इंटरेस्टिंग है जो कि है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को एक राइट ट्रायंगल में समझते हैं और इसके रेशियोज को फाइंड करते हैं और बहुत जल्दी ये खत्म हो जाने वाला है 1-2 पार्ट में ही। तो इसको हम लोग करते हैं और फिर चलेंगे नेक्स्ट चैलेंजिंग राउंड की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमने यहाँ एक राइट ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल एबीसी, जिसमें हमारा ये एंगल बी जो है 90 डिग्री है। तो बाकी का जो 2 एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, ये हमारा क्या हो गया कि एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल में सपोज कि ये हमारा जो है अगर ए थीटा डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि अगर हम यहां आप लोग इसको देख लें कि थीटा डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये थीटा थीटा कैंसल हो जाएगा और 90 डिग्री बचेगा। यानी यहां पे 2 एंगल हुआ, 2 एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल थीटा डिग्री और एक हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पे ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इन्हीं का हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर को मान लेते हैं कि ये जो है y है, इसको AB को x मान लेते हैं और इसको r, हाइपोटेनस AC को r मान लिए। ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे लिखते हैं साइन थीटा
साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच इक्वल टू वाई बाई आर, ये हो जाएगा। बट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एक्यूट एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल टू थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जब हम लोग लेंगे, यानी कि एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो एंगल सी को हमने 90 डिग्री माइनस थीटा लिया है, तब हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी, है ना, और बेस कौन सा हो जाएगा, बी सी, चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे, जो साइन थीटा के लिए था परपेंडिकुलर वो बेस हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस केस में हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, P बाई एच इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर x बाई आर इक्वल टू, लेकिन थीटा के लिए ये क्या होता है, इसको भी कंसीडर करना है। तो जब हम एंगल, फिर से आप समझ लें कि जब 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा x हो गया और हाइपोटेनस सेम रहा, बेस हमारा चेंज हो गया, ये y हो गया। पहले y हमारा परपेंडिकुलर था, x बेस था। अब थीटा डिग्री के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर x हो गया एंगल के सामने का साइड, और एडजेसेंट साइड जो है वो y जो है हमारा बेस हो गया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, बट कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा आपका, इसको टैली करिए, तो कॉस थीटा, थीटा के लिए बेस है x और हाइपोटेनस है r, परपेंडिकुलर है y, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच, है ना, तो b बाई एच इक्वल टू एक्स बाई आर। तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर से एक बार और समझ लें, एक को समझ लें, बाकी को तुरंत समझ जाएंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में जो है वो हमारा क्या हो जाता है, एक्स बाई आर, और एक्स बाई आर थीटा के लिए क्या होता है, तो थीटा का जब हम एंगल लेंगे तो एक्स जो है बेस है, तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि कॉस थीटा। इसी तरह सिमिलरली जो है नेक्स्ट हम लोग लेते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बी बाई एच इक्वल टू, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बी बेस हमारा कौन सा होगा, y, तो यहां हो जाएगा y बाई आर, ऑल एंड साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच। थीटा के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन का रेशियो क्या होगा, तो y बाई आर, y बाई आर। तो अब देखिए RHS में दोनों बराबर है, देयरफॉर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यानी हमको एक बात समझ में आ गया कि हम लोग जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का उल्टा कर देंगे यहां पे cos थीटा, कंप्लीमेंट्री के केस में ओनली, और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan थीटा फाइंड करते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल के लिए हम लोग tan का रेशियो फाइंड करेंगे। तो tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर P बाई बेस B इक्वल टू
तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, x, और बेस क्या है, y, x बाई वाई। फिर एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो कॉट 90 डिग्री, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। थीटा में के लिए बेस क्या है हमारा, x, तो यहां लिखेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू, थीटा के लिए बेस है x तो x, और बेस बाई परपेंडिकुलर है y थीटा के लिए तो y। देयरफॉर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यानी आप देखें कि tan थीटा, जनरल थीटा के लिए रिलेशन क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, बट यहां पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। तो ये आता है, ये जनरल थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपका हो जाता है। इसी तरह तो अब हम लोगों को 3 रिलेशन मिल गया, तो यहाँ को हम लोग जो है तीनों को एक जगह लिख लेंगे, ताकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग जो फाइंड करेंगे वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, ए, और बी लिखते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और फिर सी में लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। डी लिखते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेक थीटा। तो पहले हम लोग यहां समझ लेते हैं और फिर उसको एक साथ लिख लेंगे। तो सेक थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले समझिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट है कि सेक थीटा होता क्या है, तो सेक थीटा होता है जैसे कॉस थीटा का ये उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और सेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सेक हाइपोटेनस बाई बेस, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हमारा हाइपोटेनस तो वही रहेगा, बट बेस हमारा चेंज हो जाता है, ये हो जाता है y, तो इक्वल टू h बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, इक्वल टू हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया r बाई, अब बेस हमारा क्या हो गया है 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर x, बेस y, तो y r बाई y, एंड कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो यहां लिखेंगे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू, अब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस तो हमारा r है, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, y है, तो r बाई y। Therefore, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, बिकॉज की सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आर बाई वाई एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू आर बाई वाई। तो जो ये वैल्यू है वो यही वैल्यू है, बिकॉज की आरएचएस दोनों का सेम है। तो इस तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा हम लोगों को नया फॉर्मूला मिला। तो ई में हम लोग लिख लेंगे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और सिमिलरली यहां पे जो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, सेक थीटा, है ना। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसको भी। चलिए इसको भी चेक करके देख लेते हैं। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम लोग जो है, तो हमारा सबसे पहले कॉसेक थीटा का जानते हैं फॉर्मूला। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉसेक उसका उल्टा होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, एच बाई पी, एच बाई पी इक्वल होता है, ठीक है। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा एच बाई पी इक्वल टू, बट यहां पे 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हमने बताया, कई बार बताया आप लोगों को कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो अभी हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक्स, और हाइपोटेनस आर, तो आर बाई एक्स। फिर सेक थीटा, तो थीटा के लिए हमारा बेस क्या है, एक्स, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस, कॉसेक कॉस का उल्टा, हाइपोटेनस बाई बेस इक्वल टू, तो हाइपोटेनस हमारा है आर एंड बेस है एक्स। बेस एक्स कब है, थीटा डिग्री के लिए, और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए एक्स परपेंडिकुलर है, वाई बेस है। तो ये दोनों हमारा आरएचएस दोनों का सेम आ रहा है, देयरफॉर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब इसको हम लोग यहां ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहां पे आपको 6 फॉर्मूला आ रहा है। इसमें भी आपको एक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और इसका उल्टा भी होगा। तो ये 2 हो गया एक ही में, यानी एक आप याद रखेंगे, दूसरा याद रहेगा। दूसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, इसका उल्टा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। ये आप मेन फॉर्मूला याद रखेंगे, यानी ए को याद रखना है, सी को याद रखना है, और ई में जो है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसका रिवर्स भी सही होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये 3, यानी कि आपको याद रखने का क्या क्या है जरूरत, ए सी एंड ई। तो ए सी ई, ए सी ई, एस, और कार्ड में कहते हैं कि एस, जिसके पास एस होता है वो चैंपियन होता है। तो यानी हमने आपको अब एस दे दिया, किसी भी प्लेइंग कार्ड का एस आपके पास है, और अब आप चैंपियन हो। आप एक्सरसाइज सॉल्व करो, क्वेश्चन बनाओ, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो है उसके सॉल्यूशन के साथ। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड टेक केयर।